दोस्तों, गजब हो गया। अजीत पवार का शाह की बीजेपी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। सिंचाई प्रोजेक्ट में बीजेपी ने किया महाघोटाला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव और बीएमसी के चुनाव के मतदान के बीच में अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर सिंचाई का महाभ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप क्यों लगाया? क्या चाचा और भतीजे शरद पवार और अजीत पवार आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार ने एक ऐसा बिगुल बजा दिया है जिसका असर सिर्फ बीएमसी के चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सरकार पर पड़ेगा? आखिर जिस भ्रष्टाचार को अजीत पवार के ऊपर थोप करके मोदी, शाह और देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग का आरोप लगाते थे, अब उसी सिंचाई भ्रष्टाचार को लेकर के अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ा है और कौन सा भंडाफोड़ किया है, आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में पुराना सिंचाई योजना में घोटाले पर सियासी बवाल है। यह घमासान अजीत पवार की एनसीपी और इसके सहयोगी दल बीजेपी के बीच में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 25 साल पुराने एक सिंचाई प्रोजेक्ट में अपनी ही सहयोगी दल बीजेपी के कार्यकाल में बड़ा घोटाले होने का दावा कर दिया। यानी कि अभी तक आप अजीत पवार को घोटालेबाज की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखते रहे, भले उनके साथ में, मगर अजीत पवार ने बीजेपी को भ्रष्टाचारी न सिर्फ बताया बल्कि साबित किया। जाहिर तौर पर इस दावे और हंगामे के बीच में महाराष्ट्र के सियासत में तूफान तो मचना था। आपको बताएंगे इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इस पर तूफान है क्या। मगर उससे पहले क्या कहा पवार ने? अजीत पवार ने कहा कि 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार के समय पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना के फाइल में लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ताकि पार्टी फंड जुटाया जा सके। ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नीचे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और वही ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फंड को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया ताकि पार्टी फंड को बीजेपी को पैसा दिया जा सके सरकारी। बीजेपी ने हालांकि उनके दावे पर सवाल उठाएगी और क्या कह सकती है। बीजेपी कह रही है कि साहब अजीत पवार तो ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। कहती है कि उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटका रहे। यानी कि बीजेपी को अजीत पवार ने एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर के खड़ा कर दिया है जहां पर बीजेपी या तो अजीत पवार के ऊपर लगाए गए अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को बिल्कुल वापस ले ले या उसको बैलेंस कर दे। मगर बीजेपी फिलहाल तिलमिलाई हुई है। वो कहती है कि साहब ये तो अजीत पवार अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्का करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे। यानी कि कहावत है, चोर चोर मौस्यावत भाई। लेकिन मैं यहां पर किसी के लिए चोर लफ्ज का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, मगर अब दोनों ही लोग आपस में उलझ गए। दोस्तों, बीजेपी ने क्या जवाब दिया है जानने से पहले जानिए कि अजीत पवार ने क्या क्या आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब 1999 में पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइलें मेरे पास आई थी तब इसकी लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता यह चला कि असली लागत सिर्फ 220 करोड़ रुपए है। 220 करोड़ रुपए की जगह 330 करोड़ रुपए उसे दर्शाया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि सीधे सीधे 110 करोड़ रुपयों का गबन, और वो पार्टी फंड के नाम पर 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए। यानी कि सरकार भी अगर गड़बड़ी करती है, वो भी अधिकारियों के लिए बीच में कट मनी रखती है। कहां गए वो मोदी साहब जो कहते थे कि साहब यहां की सरकारें तो कट मनी लेती हैं कोई प्रोजेक्ट पास करने के लिए, इसके लिए उसके लिए। ये तो खुद आपके मंत्री ही कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अब ये बढ़ाई गई रकम मंजूर हो जाती तो राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान होता। वो फाइलें आज भी मेरे पास हैं। यानी कि एक ऐसा तुरुप का एक्का अजीत पवार ने ढूंढ लिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसमें बीजेपी की गर्दन अब अजीत पवार के हाथ में आ गई। दोस्तों, ऐसे में अपनी सहयोगी पार्टी के मुखिया की तरफ से खुद पर लगाए गए आरोपों पर तिलमिला गई बीजेपी। आरोप पर बौखलाहट में कहने लगी
कि अजीत पवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी मंत्री और महायुति समन्वय समिति के सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अगर उस समय फाइल अजीत पवार के पास आई थी और उन्होंने ऐसे आरोप लगाए होते तो ये उनकी ईमानदारी को दिखाता, लेकिन इतने सालों के बाद ये कहना ठीक नहीं है। दोस्तों, क्यों नहीं कहना ठीक है? यहां तो ऐसे ही होता है। कांग्रेस में है तो साहब भ्रष्टाचारी, बीजेपी में चले गए तो पाक साफ, और फिर वापस आ गए, फिर क्या कुछ। यहां तो ऐसे ही होता है। 20-20 साल, 30-30 साल पुराने आरोप और उसके बाद में जांच, और कैसे कैसे लोग। आप देख लीजिए, गांधी परिवार को परेशान करने और फंसाने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाया। वो नेशनल हेराल्ड जो कि आजादी के वक्त में भारतीयों के लिए एक आवाज था, वो नेशनल हेराल्ड जिसका उर्दू वर्जन कौमी आवाज के नाम से निकलता था, और किस तरीके से उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सरी के लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, जबकि हाल ही में कैसे उस पर अदालत का फैसला आया, बीजेपी मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। तो जब ऐसे ऐसे पुराने मामलों को उठा करके, जिसमें कोई भी तथ्य और तर्क नहीं है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि महज आप देख लीजिए सोनिया गांधी की उस नागरिकता वाले मामले में, जिसमें सोनिया गांधी की नागरिकता और उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने को लेकर सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी मतदाता लिस्ट की लेकर के पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। अदालत ने कहा कि साहब, ये क्या मजाक बना रखा है, एक जेरोक्स कॉपी लेकर आओगे और कहोगे कि हम इस पर फैसला दें। अब दोस्तों, बीजेपी कह रही साहब इतना पुरानी बात उठाना अब ठीक नहीं है, हमने अजीत पवार से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो आप जब अजीत पवार को चक्की पिसवा रहे थे जेल में, तो अजीत पवार को उम्मीद रही होगी। अब आप कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी। बावनकुले कहते हैं कि अजीत पवार वरिष्ठ मंत्री है, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे हो अप्रत्याशित है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अजीत पवार अब ऐसे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खुद सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। मगर दोस्तों, एक बात तो तय है ना, इन स्थितियों में आपने तो समझ लिया कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप अपने ही उप मुख्यमंत्री पर लगाया, अब उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को झूठा। मतलब दाल में काला तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। इसलिए वो कहावत कई बार फिट भी होती कि चोर चोर मौसियात भाई, तो फिर दोनों या तो खामोश हो जाएं, फिर मैं कह दूं डिस्क्लेमर कि मैं किसी को चोर नहीं कह रहा। दोस्तों, आपको बताएं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के मुखिया और सूबे के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गंभीर आरोपों से कोहराम मचा है। पवार ने जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी समर्थित सरकार पर लगाया, उस समय महाराष्ट्र में तब 1995 से 1999 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। सिंचाई मंत्री थे एकनाथ खड़से। एकनाथ खड़से ने अजीत पवार के आरोपों का खंडन किया। वो कहा कि अजीत पवार खुद सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे, इसलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। खड़से कहते हैं 1999 में जल संसाधन मंत्री था, उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रोजेक्ट की लागत पार्टी के फंड के लिए बढ़ाना कभी नहीं हुआ। कौन स्वीकार करेगा दोस्तों? कोई स्वीकार करेगा? अजीत पवार ने 25 साल तक ये बात क्यों छिपाई? क्या वो 25 साल तक भ्रष्टाचार की रक्षा कर रहे थे? जनता के हित में उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी फाइलें खोलें, सच सामने लाएं। दोस्तों, आपको जल्दी से भी बताऊं कि आखिर क्या है पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना। पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई एक अहम परियोजना है। सिंचाई प्रोजेक्ट में अक्सर लागत बढ़ाने और घोटाले के आरोप लगते रहे। यह आरोप महाराष्ट्र में बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और शिंदे शिवसेना की महायुति सरकार में नया विवाद पैदा कर चुकी है। अजित पवार और बीजेपी नेताओं के बीच अब तलखी और बढ़ी है। अजित पवार का दावा है कि उन्होंने उस समय फाइलें खारिज करके भ्रष्टाचार को रोका था, जबकि बीजेपी और खड़से इसे पुरानी बात बताकर खारिज कर रहे हैं। अजित पवार पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यह मामला अब और गर्माने वाला है? क्योंकि सभी नेता जनता के सामने एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होते ही यह मामला दब जाएगा? आखिर क्या है यह पूरा का पूरा खेल? अजित पवार पर पहले आरोप लगे और फिर अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी शाह की बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जाहिर तौर पर एक तरफ एक पार्टी जिसका मुखिया भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है बीजेपी के लिए की तरफ से, दूसरी तरफ एक पूरी पार्टी मोदी और शाह की,
जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं उन्हीं के उप मुख्यमंत्री। सच तो वही दोनों जानते हैं, या फिर इस पर जांच करने वाली एजेंसियां, अगर जांच हुई है। लेकिन अजीत पवार के इस नए खुलासे के बाद में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की साख पर बट्टा लगना तय है। दोस्तों, बीएमसी का चुनाव मतदान हो चुका है। इस मतदान के बाद में चंद घंटों में नतीजे के बाद उस नतीजे की रोशनी में इस आरोप प्रत्यारोप का एक नया खाका दिखेगा आपके सामने। तो फिर इंतजार कीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके नॉन बायोलॉजिकल महामानव कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खैर वो तो नॉन बायोलॉजिकल, उनकी बातें ही क्या करें, लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा का हाथी के दांत खाने के दिखाने के कुछ और। अब ऐसी स्थिति में खुद ही आपके मंत्री भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप और केसेस अगर उनकी सही से जांच हो जाए तो शायद जितनी उम्र बची है इन लोगों की, उससे कई गुना ज्यादा जेल के सलाखों के पीछे इनको रहना पड़ेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर